अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बेसिकली। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में मैं आज बात करनी है। तो भाई देखो, हमारे पास चार ऐसे फैक्टर हैं जो कोई भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। और वो चार फैक्टर कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्टिकल साइज। अब सबसे पहले बात हम करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर की। और ये बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये बात हम करने जा रहे हैं ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इस चैप्टर में से पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही फैक्टर्स हैं। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आती है पेपर में तो वो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ही है। तो ये बात बहुत आपको अच्छे से आना चाहिए और बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया, पहला फैक्टर है टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर की बात करेंगे। भाई टेम्परेचर, अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन का इंक्रीज करोगे तो आपका हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, हमारी एक एवरीडे लाइफ के ऑब्जर्व की हुई चीज़ों में से ही होता है ये। भाई आप कोई भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो मतलब आप हीट एनर्जी जाहिर सी बात है उसको प्रोवाइड करते हो, तभी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि आप उस रिएक्टेंट्स के जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको इंक्रीज करो। पार्टिकल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो वो एनर्जी जो पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करती है। तो पार्टिकल्स की अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे। स्पीड से ज़्यादा मूव करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा टकराएंगे और ज़्यादा एनर्जी से टकराएंगे क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी अब ज़्यादा है। तो वो सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है ना वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो रिएक्टेंट के हैं वो टकराने लग जाएंगे और टकराएंगे भी सफिशिएंट एनर्जी के साथ, क्योंकि आपने उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी है। कैसे बढ़ा दी है? टेम्परेचर बढ़ा के। तो जब पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट्स भी जल्दी जल्दी बनेंगे। इसीलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ती है। एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। और हमारे पास टेम्परेचर एक वाहिद ऐसा फैक्टर होता है जिसको इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है पार्टिकल्स की, उसकी वजह से फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और जो मैंने आपको कोलिजन की अभी बात बताई कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं कोलिजन थ्योरी। तो अगर एग्जाम में आप कभी कोई ऐसा सवाल देखो जिसमें एग्जामिनर बोले कि भाई इस फैक्टर के बेसिस पे आप जवाब दो कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ कोलिजन थ्योरी, तो इसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनर आपको ये कहना चाह रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन की लाजमी बात करना। तो हमारे पास जो ये टेम्परेचर है इसके हवाले से बात यही लिखी हुई है that when the temperature increases, the kinetic energy of the particles increases. This makes the particle move faster, due to which their frequency of collision increases. The particles collide with sufficient energy, increases the chances of formation of product. The rate of the reaction increases due to it. ठीक है ना? जो ये पॉइंट है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, इट इज नोन एज द कोलिजन थ्योरी। तो इन जनरल हमारे पास क्या आउटकम आया? दैट द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है ना, डायरेक्टली रिलेटेड है। एक फैक्ट भी है हमारे पास। फैक्ट ये है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस को राइज करोगे टेम्परेचर को किसी भी रिएक्शन में, तो स्पीड आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। यानी कि अगर एक केमिकल रिएक्शन है जो 50 डिग्री सेल्सियस पे लेट से चल रहा है और उस रिएक्शन की स्पीड है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लेट से, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, थोड़ा रियलिस्टिक लेके चलते हैं, तो 50 डिग्री पे ये स्पीड है। अब अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर रेस करके इसका 60 डिग्री स्पेस को ले जाऊं, तो 60 डिग्री पे ये 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से 200 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट पे चले जाएगी इसकी स्पीड। तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी सिर्फ 10 डिग्री इंक्रीज करने पे टेम्परेचर।
ये एक फैक्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, वो है प्रेशर। देखो जब भी प्रेशर की बात होती है ना, जब आप ये कहते हो ना कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो प्रेशर हमेशा जो कंटेनर होता है ना उस पे बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है ना, और मैं इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ा दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर बढ़ाने से ये कंटेनर जो है ना, इसका अंदर का वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाया, कंटेनर का अंदर का वॉल्यूम हो गया छोटा, अंदर वॉल्यूम छोटा हो गया तो पार्टिकल्स जो अंदर थे वो एक दूसरे से करीब करीब आएंगे, करीब करीब आने की वजह से ज़्यादा कोलाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन प्रेशर के हवाले से एक बात ये ध्यान में रखना कि प्रेशर इंक्रीज करने का की वजह से जो इम्पैक्ट आता है ना रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो सिर्फ तभी आ सकता है जब आपके पास एटलीस्ट एक रिएक्टेंट गैस हो। अगर एटलीस्ट एक रिएक्टेंट गैस है तभी प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल्स करीब करीब आएंगे, वॉल्यूम कम होगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। सो इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर on the rate of reaction can only be seen if at least one of the reactant is a gas. The speed of the reaction which involves gases is faster at higher pressure. When the pressure is increased, the volume is decreased and more particles are concentrated in a lesser volume, due to which the collision increases, so as the rate of reaction. So overall outcome क्या बना, that in gaseous reaction the speed of reaction increases if the pressure is increased. ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेशर है उसके इंक्रीज होने से पार्टिकल्स की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एनर्जी पे फर्क कहाँ पड़ रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। प्रेशर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो बढ़ती है, उसका रीजन ये है कि कंटेनर का अंदर जो वॉल्यूम है वो कम होने लगता है, पार्टिकल्स करीब आने लगते हैं, इसलिए ज़्यादा कोलाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ती है, उसी की वजह से हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तीसरा फैक्टर हमारा है कॉन्सेंट्रेशन का। कॉन्सेंट्रेशन जब आप इंक्रीज करते हो तो भी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आपको पता है ना क्या है, कि पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मोल्स पर डीएम क्यूब जो इसका यूनिट है, दैट्स बेसिकली पार्टिकल्स पर यूनिट लीटर वॉल्यूम या फिर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर कर लो। तो कॉन्सेंट्रेशन इन सिंपलर वर्ड्स क्या होता है कि भाई एक सर्टन वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं, एक सर्टन लिक्विड के अंदर कितना सॉलिड बेसिकली डिजॉल्व है, इसको हम एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन कह रहे होते हैं। तो अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं कम वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स ऐड कर रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब यही है कि मेरे पास वॉल्यूम कम है, पार्टिकल्स ज़्यादा है, पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, वॉल्यूम कम होगा, तो ज़्यादा पार्टिकल्स का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो द मोर कॉन्सेंट्रेटेड द रिएक्टेंट्स आर यूज, द फास्टर द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन. This is because higher concentration there is a greater chance that the molecules of reactants will collide with one another with sufficient energy to form products. तो यहाँ पर भी आप कोई पार्टिकल्स की एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हो, जो ये बात देखी भी है ना, that collide with another collide with one other with sufficient energy. तो कोलिजन तो वैसे भी एक्टिवेशन एनर्जी से होती है तभी प्रोडक्ट बनता है, तो ये सफिशिएंट एनर्जी वही एक्टिवेशन एनर्जी है जो को लाजमी चाहिए। लेकिन सफिशिएंट एनर्जी यानी कि जो आपकी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से तो बस ये हो रहा है कि कम वॉल्यूम में आपने पार्टिकल्स बढ़ा दिए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ रही है, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर इज दी ओनली फैक्टर जिसमें आप जब उसको इंक्रीज कर रहे हो तो आप पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, जिसकी वजह से कोलिजन बढ़ रही है। प्रेशर में वॉल्यूम कम हो रहा था इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ रही थी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है पार्टिकल्स आपने ज़्यादा कर दिए, कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल्स कर दिए, इसलिए कोलिजन आपकी बढ़ रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी आपका जनरल आउटकम क्या हुआ, दैट द रिएक्शंस आर फास्टर इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज। तो टेम्परेचर की बात कर लो, प्रेशर की बात कर लो, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लो, ये तीनों ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली रिलेटेड है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, आप प्रेशर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, डायरेक्टली रिलेटेड है सारे। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ फैक्टर है विच इज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जितनी छोटी होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन उतना तेज होता है, रिएक्शन उतना ही तेजी से होता है। इसकी मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अगर दो ग्लास है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है
और मेरे पास 2 पैकेट्स हैं, दोनों पैकेट्स जो है वो सॉल्ट के, NaCl के, नमक के, और दोनों पैकेट्स के अंदर 10-10 ग्राम सॉल्ट है। एक पैकेट के अंदर जो सॉल्ट है 10 ग्राम वो एक पत्थर की शक्ल में लंप के फॉर्म में है। दूसरी तरफ जो दूसरा पैकेट है उसमें भी 10 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम सॉल्ट है, लेकिन वो क्रश्ड हुए हुए पाउडर के फॉर्म में। अब मेरे पास ये दोनों ग्लास है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, मैं दोनों में एक एक पैकेट डाल दूं। एक पैकेट के अंदर, एक पैकेट में जो वो है लंप है, पत्थर है नमक का, एक ग्लास में पानी में वो डाल दूं। दूसरा जो मेरा ग्लास जिसमें पानी है उसमें मैं पाउडर नमक डाल दूं 10 ग्राम। तो आपको पता है कि पाउडर नमक जल्दी डिजोल्व होगा, जो पत्थर वाला जो लंप वाला मैंने एक सॉल्ट डाला था वो इतना जल्दी पानी में डिजोल्व नहीं होगा, वो डिजोल्व होने में टाइम लेगा। तो ये हमारी एक सिंपल ऑब्जर्व की हुई चीज़ है। तो हमें एक बात समझ आती है कि जब पार्टिकल साइज छोटी होती है तो प्रोसेस तेज होता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब पार्टिकल साइज छोटी होती है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है। पार्टिकल साइज जितनी छोटी होगी सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, यानी रिएक्टेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन उतनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा आपका इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब यही कि पार्टिकल्स जो है अब वो ज्यादा जगहों पे, ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके, ज्यादा जगह कोलिजन हो रही है, तो जल्दी जल्दी रिएक्शन होना आपका स्टार्ट होगा। अब एक स्टूडेंट के दिमाग में बड़ी अजीब सी बात आती है, मतलब कॉमन सी चीज है कि जब पार्टिकल साइज छोटी है तो सरफेस एरिया ज्यादा कैसे हो रहा है, वो ज्यादा सरफेस एरिया कैसे कवर कर रहा है। इसकी एग्जांपल भी आप इसी चीज से समझो कि भाई आपके 2 पैकेट है, दोनों के अंदर सॉल्ट है। एक के अंदर 10 ग्राम सॉल्ट जो है वो स्टोन की शक्ल में, दूसरे पैकेट के अंदर भी 10 ग्राम सॉल्ट है लेकिन वो पाउडर की शक्ल में। अब अगर मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल पे अगर मैं वो लंप जो 10 ग्राम का है, जो पत्थर है 10 ग्राम का, वो रख दूं तो वो तो बस इतनी छोटी सी जगह घेरेगा। टेबल पे अगर मैं वो स्टोन रख दूं, वहीं पे जो मेरा 10 ग्राम पाउडर है सॉल्ट का, मैं उसको पूरी टेबल पे फैला सकता हूँ। ठीक है, उसको पूरी टेबल पे स्प्रेड कर सकता हूँ। तो अगर मैं उसको टेबल पे स्प्रेड कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रही है, जबकि जो लंप है वो एक ही जगह पड़ा हुआ है, छोटा सा सिर्फ एक एरिया कवर कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ लो कि हाँ भाई जब पार्टिकल साइज छोटी होती है तो वो ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर सकती है। तो पार्टिकल साइज के बारे में तो बात ये है कि पार्टिकल साइज छोटी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा, पार्टिकल साइज बड़ी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन छोटा हो जाएगा। तो ये इनवर्सली रिलेटेड है, लेकिन एग्जामिनर इसको काफी दफा सरफेस एरिया के टर्म्स में भी बोल देता है। तो सरफेस एरिया के लिए बात क्या है कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम हो गया रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो ये बड़ा ध्यान आपको रखना है अपना आंसर देते हुए पेपर में, कि अगर इस तरह का इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है कि एग्जामिनर पार्टिकल साइज की बात कर रहा है या सरफेस एरिया की, तो पार्टिकल साइज की बात कर रहा है तो इनवर्स रिलेशन है। पार्टिकल साइज छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास जो है ना ज्यादा होगा, पार्टिकल साइज बड़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड है। जबकि सरफेस एरिया में डायरेक्टली रिलेटेड है, सरफेस एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। तो यही बातें यहाँ लिखी हुई भी है। स्मॉलर पार्टिकल्स विल हैव लार्जर सरफेस एरिया, विद अ लार्जर सरफेस एरिया द अदर रिएक्टेंट्स कैन अटैक इट मोर इजीली and thereby increases the speed of a reaction. The greater the surface area, the smaller the size of particles, faster will be the rate of reaction. तो ये हैं वो 4 फैक्टर्स जो आपको याद रखने हैं, और ये 4 फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक बात रखते हैं, इससे आगे की बात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।